बेटा हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिसिटी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी। 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी हम करने वाले हैं बहुत बढ़िया लेवल पे। देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक्चुअल में जो हम पढ़ते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप पूरा जितना भी देख रहे हो ये सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। किसका बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसकी स्टडी है? चार्ज की। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप देख रहे हो ना, इसकी स्टडी बहुत बड़ी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब स्टडी ऑफ चार्ज। और ये कितने पार्ट में डिवाइड है हमारे पास? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं। जब आप 12th क्लास में जाते हो तो 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 8 चैप्टर्स में डिवाइड होता है। कितने चैप्टर में? 8 चैप्टर। और ये 8 चैप्टर कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। कौन सा बेटा? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड कौन सा होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। फिफ्थ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सिक्स्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेवंथ अल्टरनेटिंग करंट। एट्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जितने भी हैं सब किसके ऊपर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो आपके सिलेबस में कौन सा पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इस सब का हम बात करने वाले हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो स्टडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं बेटा? देखो देख, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में प्रेजेंट रहता है, किसमें? रेस्ट में। इलेक्ट्रॉन बोलो या चार्ज बोलो, जब चार्ज रेस्ट में प्रेजेंट होगा, किसमें बेटा? रेस्ट में। तो उस टाइम पे स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे मैं एग्जांपल की बात मैं करूं आपसे कि हम इसमें अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। दो चार्ज, एक का चार्ज Q1 दूसरे की वैल्यू Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R। तो ये दोनों चार्ज हमेशा एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स। और जो फोर्स की वैल्यू होती है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं कुलम्स लॉ। क्या बोलते हैं? कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ हो गया। बात समझ में आ रही है? चार्ज की प्रॉपर्टीज सब कुछ इसी के अंदर आता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। ठीक है, ये तो मैं बहुत डीप आपको बता रहा हूँ। इतना डीप मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि चैप्टर का बाइफर्केशन कैसे हुआ, चैप्टर डिवाइड कैसे हुआ, कितने पार्ट में कैसे डिवाइड हुआ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। तो जब चार्ज की स्टडी आप करते हो, जब चार्ज रेस्ट में प्रेजेंट होता है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है तो हम पढ़ते हैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ते हैं बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओहो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आपके जो सिलेबस में है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है। आप जो 10th क्लास में पढ़ते हैं ना, वो आप क्या पढ़ते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। यहाँ पे तो आप बहुत कम पोर्शन पढ़ते हो। आपके यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन चार्ज की प्रॉपर्टी ये सब आएगा, बट लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे आप कब पढ़ते हो? जब आप 12th क्लास में आते हो। किसमें बेटा? 12th क्लास। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद तीसरा पोर्शन जो होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेशन कर रहा हो। क्या कर रहा हो? एक्सेलरेशन। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन कर रहा होता है तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन कर रहा होता हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तो हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन करेगा तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में प्रेजेंट होगा, चार्ज हमारा रेस्ट में प्रेजेंट होगा, तो हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम अपना 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज। क्या मतलब होता है बेटा? स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है। अब बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने कहा कि एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस S1 है। ये कोई दूसरा सब्सटेंस क्या बेटा? S2। क्या है बेटा? S2। अगर आप S1 और S2 को पकड़ के ऐसे रब करोगे एक दूसरे के बीच में, तो हम जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट किससे बना होता है? एटम से। किससे बना होता है? एटम से। एटम के लास्ट वाली शेल में कौन प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कौन प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप इन दोनों को पकड़ के ऐसे रब करोगे, रब करने से क्या होगा कि एक सरफेस से जहां पे इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड थे, क्या थे? लूजली बाउंड, वहां से इलेक्ट्रॉन उछल करके कहां चले जाएंगे? दूसरी सरफेस पे। ओई
ये सब कहाँ जा रहे हैं? दूसरी सरफेस पे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन जहां से निकल करके जाते हैं वहां पे कौन सा चार्ज आता है? प्लस। कौन सा? प्लस। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या डेवलप होगा बेटा? पॉजिटिव। और यहाँ क्या डेवलप होगा? नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो चार्ज तो इस तरीके से किसी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। चार्ज को डेवलप करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू प्रोड्यूस द चार्ज ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस करने के कितने मेथड है? 3। कौन कौन से? फ्रिक्शन। क्या बेटा? फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? तो फ्रिक्शन में आप क्या करते हो? किसी बॉडी को लो, आप ऐसे रब कर दो आपस में। रब करने से क्या होगा? जिस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे वहां से निकल करके उछल करके दूसरी सरफेस पे पहुंच जाएंगे। जहां से जाएंगे वहां क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव। और दूसरी वाली पे क्या आएगा? नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बात क्लियर हो रही है? ठीक है। दूसरा होता है कंडक्शन। क्या होता है? कंडक्शन। बात समझ में आ रही है? कंडक्शन एक अलग मेथड है और एक प्रोसेस और होती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है, कंडक्शन इंडक्शन ये सब कुछ बाद में आएगा। समझ में आ रही है? बट 12th क्लास में जब आप डिटेल में पढ़ोगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ चार्ज जो होते हैं हमारे पास बेटा 2 टाइप के चार्ज होते हैं। कितने टाइप के? देयर आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। हमारे सिलेबस में 2 टाइप के चार्ज होते हैं। नॉर्मली हमारे पास 2 टाइप के चार्ज होते हैं। और ये चार्ज कौन कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या होता है बेटा? प्रोटॉन। ठीक है। कितने टाइप के चार्ज होते हैं? 2 टाइप के, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अच्छा, अब हम इनमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? देख, इलेक्ट्रॉन का जो साइन होता है मैं यहां पे लिख देता हूं नेचर। ठीक है। अच्छा, एक बात और, जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पे 2 2 2, इनमें कुछ डिफरेंस है क्या? इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट इसके पीछे मैं लिख रहा हूँ 2 किलोग्राम, इसके पीछे लिख रहा हूँ सेकंड, इसके पीछे लिख रहा हूँ मीटर। तो मुझे पता लग गया कि 2 किलोग्राम जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। और ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? मास। क्या है? मास। हो, ये एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैंने क्या बोला? मास। इसी तरीके से 2 के पीछे सेकंड जैसे ही मैंने लगाया तो एक फिजिकल क्वांटिटी बन गई जिसको मैंने क्या बोला? टाइम। ऐसे ही 2 के पीछे जैसे ही मीटर आया तो क्या बन गया? डिस्टेंस। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अच्छा, ये जो कांस्टेंट नंबर है ये क्या है? कांस्टेंट नंबर। और इसके पीछे क्या है बेटा? ये यूनिट। क्या है बेटा? ये यूनिट। तो जैसे ही कांस्टेंट नंबर के पीछे मैंने यूनिट लगाई तो मुझे पता लग गया कि ये चीज क्या है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसी तरीके से जो चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम। क्या होती है? कूलम। और इस कूलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। किससे? कैपिटल सी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है? प्रोटॉन। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको नेचर बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, फिर इसकी वैल्यू ऑफ चार्ज बताऊंगा। क्या बताऊंगा बेटा? वैल्यू ऑफ चार्ज। फिर हम आपको इसका मास बताएंगे। क्या बताएंगे बेटा? मास। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन का नेचर क्या होता है? पॉजिटिव। वैल्यू कितनी होती है चार्ज की यहाँ पे? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मैं अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। अरे आना तो बोल। ओहो। प्रोटॉन का मास कितना? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। और भी हैवी पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं। एक अल्फा पार्टिकल्स होता है। कौन सा? अल्फा पार्टिकल। ठीक है। अभी अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल का नेचर होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। इसके चार्ज की वैल्यू प्रोटॉन के चार्ज की होती है डबल। क्या होती है? डबल। और इसका मास प्रोटॉन के मास से होता है 4 टाइम्स। कितना होता है? 4 टाइम्स। तो अल्फा पार्टिकल एक बहुत हैवी पार्टिकल है। जैसे आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, आपने 9th क्लास में आपने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। अरे हाँ ना तो बोलो यार। गोल्ड फॉयल में कौन सी रे पास करी थी? अल्फा पार्टिकल की। क्यों पास करी थी? क्योंकि अल्फा पार्टिकल भारी होता है। क्या होता है? भारी, हैवी पार्टिकल। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे मुझे कोई चीज खराब करनी है, मतलब कोई चीज फोड़नी है, तो मैं उस पर हैवी पार्टिकल मारूंगा ना। बात समझ में आ रही है? हल्का सा मारूंगा, बैलून मार दो, गुब्बारा मार दो फुला के,
ऐसे थोड़ी करूंगा बेटा, है ना, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पता लगा, प्रोटॉन पता लगा, अल्फा पार्टिकल और लिख देते हैं, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू डबल ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसका मास प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स, कितना, 4 टाइम्स, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? अरे हाँ ना तो बोलो। इसके बाद एक पार्टिकल और होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की ओर बात करते हैं। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, नो चार्ज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद वैल्यू कितनी होती है चार्ज की, जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो, कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास जो होता है वो न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर, प्रोटॉन के मास के। पार्टिकल क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। भाई ये अगर जिसने पढ़ लिया ना तो उसे आधा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चार्ज की प्रॉपर्टी आपको सिर्फ इतनी बताई जाती है स्कूल में कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर, एक नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव दूर, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, यही तो बोलते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी बताते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है एक दूसरे के पास, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास, ये दो प्रॉपर्टी बताई जाती है। बट रियलिटी में इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत प्रॉपर्टी है। क्लियर आ रही है बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है, इसे करो नोट पहले।